रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और तेज होती जा रही है। आलम यह है कि जंग की आग अपने आगोश में आने वाली हर शय का वजूद जलाकर खाक करती जा रही है। यूक्रेन के मैदाने जंग से आई खबर के मुताबिक रूस की सेना डॉनबास इलाके पर इंच दर इंच कब्जा करती जा रही है और 100 दिन की लड़ाई के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी ये बात मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि रूस यूक्रेन के 5वें हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। क्या ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कबूलनामा है या कोई नई वॉर स्ट्रेटेजी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन। जंग ने बिगाड़ा यूक्रेन का नक्शा। डॉनबास जीतने के करीब रूस। जंग हार रहे हैं ज़ेलेंस्की। जंग की आग अपने आगोश में आने वाली हर शय का वजूद जलाकर राख कर देती है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी है खुदा की ये इबादत गाह। ये यूक्रेन के सेविताहिर शहर में 19वीं शताब्दी में बना ऑल सेंट्स स्कीट चर्च है। इस चर्च की पूरी इमारत लकड़ी से बनाई गई थी, लेकिन रूसी सेना की गोलाबारी की वजह से खुदा का ये घर आज आग की लपटों में घिरा है। रूस की बमबारी से तबाह हुए घर और मलबे में दबी बेगुनाह लोगों की लाशें। यूक्रेन जंग को कवर कर रहे दुनिया भर के मीडिया के कैमरे जिस तरफ घूमते हैं, बस उसी तरफ बर्बादी और मातम के निशान नजर आते हैं। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के डॉनबास इलाके की हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रूस की सेना डॉनबास के दोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के बिल्कुल करीब है। इस जंग ने यूक्रेन के हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ही आलम नजर आता है। जंग की वजह से शहर शहर लोगों के आशियाने जल रहे हैं। ये तस्वीरें डॉनबास के दोनेत्स्क इलाके से आई हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने दोनेत्स्क के कई रिहायशी इलाकों पर टोचकायु मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से कई घरों में आग लग गई। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से एक अहम शहर सेवेरोडोनेत्स्क के लगभग 70% हिस्से पर रूसी सेना का नियंत्रण हो गया है। В Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. 14 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग के 100 दिन बीत जाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से पर काबिज हो चुका है, यानी यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। Загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів і великі міста, і маленькі містечка. В кожному з них є руйнування. Значна кількість з них просто непридатна для цивілізованого життя. और खुद ज़ेलेंस्की भी अपने बयानों में ये बात मान रहे हैं कि डॉनबास की जंग उनके लिए मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि डॉनबास में रूस की सेना हर रोज एक नए इलाके पर कब्जा कर रही है और इसका मुकाबला करने में यूक्रेन के हर रोज 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। फिलहाल डॉनबास में रूस की सेना इतनी ताकत के साथ लड़ रही है
कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उनका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लगने लगा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बयान के मुताबिक रूस यूक्रेन की जमीन का 20% इलाका जीत चुका है। इस 20% हिस्से में दक्षिणी यूक्रेन का क्राइमिया भी शामिल है। रूस ने क्राइमिया पर 2014 में ही कब्जा किया था। रूस ने यूक्रेन के 3620 इलाकों पर हमला किया। यूक्रेन उसमें से 1017 इलाकों को वापस हासिल कर चुका है। जंग में हर रोज यूक्रेन के 100 सैनिक शहीद हो रहे हैं और 400 से 500 सैनिक रोजाना गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। डॉनबास इलाके में रूस की सेना यूक्रेनी फौज के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर भीषण हमले कर रही है और रूस का रक्षा मंत्रालय इन हमलों के वीडियो को पूरी दुनिया के सामने रिलीज कर रहा है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि रूस पूरी दुनिया को ये जताना चाहता है कि वो जंग जीत रहा है। इस वीडियो में आप रूस के KA-52 एलिगेटर जंगी हेलीकॉप्टर से बरसते हुए कहर को साफ देख सकते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इन हमलों में उनकी सेना ने 400 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया और यूक्रेन के 54 सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру артиллерийской подготовки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих, эксплуатация и управление огнем 155 мм гаубиц М777. Также в районе Дачной Одесской области в результате ракетного удара रूस यूक्रेन के बीच जंग ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एनालिटिक्स डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को अब तक 820 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, 24,000 किलोमीटर सड़कें और 300 पुल अब तक यूक्रेन में नष्ट हो चुके हैं। पहली बार रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर यूनिट का वीडियो भी रिलीज किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस यूनिट के जरिए वो यूक्रेन की फौज की कम्युनिकेशन लाइंस और इंटरनेट को जैम कर सकता है और यूक्रेन के ड्रोन को मिलने वाले किसी भी कमांड को बाधित कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जंग के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही जिम्मेदार मानते हैं। उनका आरोप है कि आज दुनिया के कई मुल्क जिस खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं, उसकी वजह राष्ट्रपति पुतिन ही हैं। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर पूरी दुनिया से अपील करते हुए कहा कि दुनिया को एकजुट होकर रूस पर और भी कड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। Масштабна війна у Європі та дестабілізація світових ринків, які сталися з провини Росії, напряму відображаються на житті кожного народу і усіх міст вільного світу. Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक जंग की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के औद्योगिक के साथ साथ उसके अनाज पर भी कब्जा कर चुका है। इसके अलावा जंग की वजह से यूक्रेन की 68 लाख आबादी को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन की 15% आबादी देश छोड़कर जा चुकी है। और पुतिन ये जंग भले ही यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जंग की आड़ में पुतिन के निशाने पर अमेरिका है। यानी कि रूस और अमेरिका की तनातनी में यूक्रेन बलि का बकरा बन गया और अब तो उसके खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी बारूद बिछा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आरोप पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि जंग के लिए रूस नहीं बल्कि यूरोपियन संघ और अमेरिका जिम्मेदार है।
राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक अमेरिका ने रूस और यूक्रेन विवाद में दखलंदाजी करके हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि दुनिया के सामने खाद्यान्न और ऊर्जा संकट की असल वजह भी अमेरिका ही है। Второе, существует другая возможность. Да, порт Азовского моря, Бердянск, Мариуполь находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе украинского зерна через эти порты. यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने उसके बंदरगाह भी ब्लॉक कर दिए हैं और उसके समुद्री इलाकों में माइंस बिछा दी है। इस वजह से यूक्रेन समंदर के रास्ते अनाज निर्यात नहीं कर पा रहा है। करीब 22 मिलियन टन अनाज यूक्रेन के बंदरगाहों पर अटका हुआ है और वो अफ्रीका और एशिया के कई देशों तक नहीं पहुंच सका। यूक्रेन का आरोप है कि रूस यूक्रेन के अपने कब्जे वाले इलाकों से अनाज चोरी करके उसे गैर कानूनी तरीके से बेचने की भी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के आरोप पर राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन ने खुद अपने बंदरगाहों के समुद्री इलाकों में माइंस बिछाई है। अगर वो उन माइंस को साफ कर दें तो रूसी सेना अनाज से भरे जहाजों की आवाजाही को नहीं रोकेगी। Как не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе. Не имеет к этому вообще никакого отношения. Но следующий шаг, когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые. रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन डॉनबास की जंग हार सकता है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से भी साबित हो रही है कि जंग में रूस के जबरदस्त नुकसान के बावजूद रूस की सेना डॉनबास के कई इलाकों में एक के बाद एक कब्जा करती जा रही है। लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क शहर के 70% इलाके पर भी रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। सेवेरोडोनेस्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है कि पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाना। डॉनबास की जंग पर राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अपनी आजादी की रक्षा के लिए सक्षम है और वो रूस को हरा देंगे। Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв'язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став вбивцями, називати вас своїми побратимами. राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन की जीत की बात कह रहे हैं, लेकिन डॉनबास की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि यूक्रेन जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के मैदाने जंग से यूक्रेनी फौजियों, खासकर ऐसी महिला सैनिकों के वीडियो भी सामने आए जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल बन चुके हैं। दरअसल यूक्रेन एक ऐसा देश बन चुका है जिसने रूसी सेना की असाधारण शक्ति के मिथक को तोड़ दिया है। एक ऐसी सेना जिसके बारे में माना जाता था कि वो कुछ ही दिनों में किसी को भी हरा सकती है। बावजूद इसके यूक्रेन रूस के सामने जंग में 100 दिन से टिका हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। कानपुर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी लखनऊ से 12 घंटे में गिरफ्तार। अब तक कुल 24 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई की भूमिका की जांच जारी रखेगी पुलिस। आरोपियों की फंडिंग की भी करेगी जांच। कानपुर मामले में पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर की दर्ज। 36 आरोपियों के एफआईआर में नाम। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को मेडिकल के बाद भेजा गया जेल। कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने की तैयारी में कानपुर पुलिस। जब्त होगी पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपियों की संपत्ति। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से हिंसा मामले पर ली जानकारी। अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटें।
मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी नेता सुमैया राणा को लखनऊ पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ करने जा रही थी प्रदर्शन। कानपुर हिंसा के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया